नमस्कार दोस्तों, दैनिक जनता की आवाज़ यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। खबर जहाजपुर से। सावन माह के पवित्र महीने में आज हम पहुंचे हैं उपखंड क्षेत्र से 20 किलोमीटर दूर स्थित बाबा गाडोली नीलकंठ महादेव के दरबार में, जहां सावन मास के महीने में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। बाबा गाडोली महादेव का मंदिर वर्षों पुराना है, जहां साल में 2 शिवरात्रि मनाई जाती है और गाडोली महादेव नीलकंठ महादेव के मंदिर में 2 शिवलिंग है, जहां दोनों शिवलिंग की पूजा की जाती है। वहीं दोनों शिवलिंग के सामने ही नंदी महाराज विराजमान हैं एवं दोनों ही शिवलिंग की सेवा पूजा वर्षों से चली आ रही है और यहां हर साल 6 महीने से 6 महीने ही शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। पुजारी एवं जानकारों ने बताया कि बाबा गाडोली महादेव का ऐतिहासिक मंदिर कई वर्षों पुराना है, जहां एक बार यहां के बाबा के भक्तों को पुलिस ने ले जाकर जेल में बंद कर दिया था, जहां बाबा के भक्तों ने जेल से ही बाबा नीलकंठ गाडोली महादेव को अर्जी लगाई कि हमें यहां से बाहर निकाल दो, हे बाबा, हम आपके यहाँ रात्रि का जागरण और महाशिवरात्रि का पर्व का आयोजन करेंगे। तो वहाँ बाबा ने इन भक्तों की अर्जी सुनी और रातों रात ही उनके हाथों में लगी हथकड़ियाँ खुल गई एवं जेल के द्वार खुल गए और वो बाबा के सारे भक्त जेल से छूट गए और सीधा यहाँ बाबा गाडोली महादेव के यहाँ पहुँचे, जहाँ उन्होंने बाबा के यहाँ दरबार में शीश नवाकर बाबा से कहा कि हे बाबा, आपने हमारी मनोकामना पूर्ण की है, तो अब इस बार यह हम शिवरात्रि मनाएंगे आपके यहाँ। तो बाबा के भक्तों ने सोमवार का दिन चुनकर वहाँ एक शिवरात्रि मनाना शुरू कर दिया। तब से ही बाबा भोलेनाथ गाडोली महादेव के यहाँ साल में 2 बार शिवरात्रि का आयोजन एवं शिवरात्रि का मेला भरता है। वहीं वहां आने वाले श्रद्धालु बाबा गाडोली महादेव के सामने ही स्थित तालाब, अति सुंदर तालाब है जिसमें मछलियां रहती है, उन मछलियों को आने वाले श्रद्धालु आटा एवं चना खिलाकर अपना धर्म करते हैं। कहा जाता है कि इस तालाब का पानी कभी नहीं सूखता और मंदिर समिति द्वारा इस तालाब से ना ही कोई मछली निकाल सकता है और ना ही गाडोली गांव एवं आसपास के क्षेत्र में शराब का वितरण होता है। पूरे गाडोली क्षेत्र सहित आसपास में शराब की दुकानें बंद रहती है एवं कोई शराब नहीं पीता है। तो आइए देखिए, हम आपको दिखाते हैं बाबा गाडोली महादेव। गाडोली महादेव जहाजपुर क्षेत्र का एक बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है और यहाँ सावन मास के महीने में दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं बाबा के। तो यहाँ इस महादेव मंदिर की क्या मान्यता है? यह मान्यता तो यही है कि भोलेनाथ 2 शिवलिंग है यहाँ और वर्षों से ये शिवलिंग अपने मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं वो सेवा करते हैं यहाँ। और यहाँ की मतलब जैसे कि अपन बताते हैं कि यहाँ के वस्त्रधारी है महादेव, दोनों शिवलिंग वस्त्रधारी है, बीच में पार्वती मैया का है। और यहाँ जो महादेव के तालाब के अंदर मछलियों का पालन होता है और मछलियों को निकाला नहीं जाता, अगर निकालने पर यहाँ दंड होता है। और उसके अलावा जैसे कि बाहर से श्रद्धालु आते हैं, बहुत भक्तगण आते हैं, तो दूर दूर से आते हैं। अभी कावड़ के लिए भी कावड़ से यहाँ आ रहे हैं पब्लिक, तो हरिद्वार से भी कावड़ लेके आ रहे हैं भक्त लोग। और यहाँ मतलब श्रद्धालु है, जैसे कि अपन शिवरात्रि 2 शिवरात्रि मनाई जाती है यहाँ पे।
और वो क्यों मनाई जाती वो है? इसलिए मनाई जाती है कि जैसे कि हमारे भक्त लोग थे जो उनको क्या है कि जैसे कि चोरी के मामले में उनको अंदर कर दिया था जेल के अंदर, तो उन्होंने रात के अंदर बाबा भोलेनाथ के ढोक लगा के ये बोला था कि भोलेनाथ अगर हम जो बाहर निकल जाए तो आपके शिवरात्रि हम खुद करेंगे। तो उसके कारण शिवरात्रि जो अपने सावन मास में आती है तो वो शिवरात्रि हम भक्त लोग ही मनाते हैं और इसलिए 2 शिवरात्रि होती है यहाँ। तो ये तो हो गया इसका शिवरात्रि का, तो 2 शिवरात्रियाँ मनाई जाती है। तो शुरू से है वो क्या है कि छूट के आ गए थे, बिना लोग वगैरह सारे खुल गए थे उनके, भोलेनाथ ने खोले थे और उन भक्त लोगों को यहाँ बुला लिया था। मंदिर कितने वर्ष पुराना होगा? ये वर्षों पुराना है, इसका कोई अता पता नहीं है कि जैसे हजारों वर्ष पुराना मंदिर है ये। और शिवलिंग यहाँ कोई स्थापना नहीं की थी, स्थापना जो कुदरत की देनी है जो निकली थी यहाँ 2, एक तो नीलम की पत्थर की है शिवलिंग और एक नॉर्मल पत्थर की है। तो 2 शिवलिंग यहाँ है मौजूद। और जैसे कि हर शिवरात्रि में जिनका यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। नौकरी लगने के बाद में पहली जो सैलरी आती है भक्त लोगों की, तो वो पहली सैलरी यहाँ चढ़ाई जाती है। और मतलब श्रद्धालु अगर यहाँ जो मतलब मनोकामना पूर्ण करते हैं तो उनकी भोलेनाथ अर्जी भी सुनते हैं और उनकी नौकरी भी आज यहाँ मतलब गाडोली गांव ये नाम से जाना जाता है, फौजियों के गांव के नाम से। अर्जी लगाने पे नंजी महाराज, अर्जी लगाने पर नंजी महाराज को बोला जाता है। नंजी महाराज है जो भोलेनाथ को बोलते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और यहाँ की विशेषताएं बहुत सारी है, देखने लायक ये दृश्य है। सच्चा दरबार है, यहाँ कोई झूठ झपट नहीं चलती है। अगर झूठ भी बोलता है तो यहाँ सौगंध नहीं खा सकता। 3 दिन के अंदर उसको पर्ची दे देता है भोलेनाथ और उसकी जो भी है वो सारी पूर्ण करता है। तो यही मतलब सच्ची पर्चा मिलती है यहाँ पे, और कोई भी झूठी सौगंध नहीं खाता है और मंदिर के ऊपर चढ़ नहीं सकता है। और यहाँ बरसों से ही हम सेवा कर रहे हैं यहाँ भोलेनाथ के। तो यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तगण यहाँ आए और बाबा के दर्शन करें, अच्छा दर्शन करके जाए। गाडोली महादेव क्षेत्र में जाना पहचाना तीर्थ स्थान है। यहाँ की क्या मान्यता है और यहाँ क्या मनोकामनाएं पूर्ण होती है भक्तों की? ये वर्षों पुराना मंदिर है, इसको सदियों से पूजते आ रहे हैं हमारे, और बार बार से बहुत दूर से दुनिया आती है यहाँ और हर भक्त की इच्छा पूरी होती है। यहाँ सबसे बड़ा तो ये है कि पानी सबसे ज़्यादा आता है, नीला का नीला ही पानी रहता है। लोग अर्जी लगाते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। सावन के महीने में भारी संख्या में यहाँ भक्त लोग आते हैं, श्रद्धालु, जिनकी सबकी इच्छा पूरी होती है। हर सोमवार को, आज भी देखो सोमवार है, भक्तजनों की भीड़ उमड़ी हुई है। कहा जाता है कि गाडोली महादेव मंदिर के आसपास और आसपास के गांवों में शराबबंदी की गई है, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। और यहाँ मतलब कितनी दूर दूर से आदमी मतलब भक्त आते हैं? कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि इतने दूर दूर से आदमी आते हैं यहाँ। और यहाँ कहा जाता है कि साल में 2 बार शिवरात्रि मनाई जाती है, ये क्यों मनाई जाती है? ये क्या है कि हमारे पूर्वज जो एक बार पहले जेल में बंद हो गए थे, उनको भोलेनाथ बिना किसी कानून के जेल को तोड़ के उनको बाहर निकाल दिया। इसी वजह से हर साल में यहाँ 2 शिवरात्रियाँ मानी जाती है। और यहाँ कहा जाता है कि तालाब में जो मछलियाँ हैं उनको भी नहीं निकालने दिया जाता है। बिल्कुल, भोलेनाथ उनके लिए कोई आदेश नहीं देता निकालने के लिए। अगर कोई निकाल के भी ले जाता है तो उनके लिए बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा दंड है। वो दंड कौन करता है? पंचायत करती है? भोलेनाथ ही करता है अपने आप ही। अपने आप ही। ठीक सर, थैंक यू, धन्यवाद। हर हर